ओम शांति। 1 जनवरी 2022 की यह मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता को और अति प्रिय सभी मुरली सुनने वाले, सम्मुख बैठे हुए और दूर रहने वाले सभी भाई बहनों को अंतःकरण से, मन से, बहुत प्रेम से नया साल बहुत 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 मुबारक हो। सभी का जीवन परमात्मा प्यार में भरपूर होके व्यतीत हो। सारे वर्ष बाबा के बच्चे दिन दुगना रात चौगुना उन्नति करें। ओम शांति। आज मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें सदा सर्विस के ख्यालातों में रहना है। ज्ञानी तो आत्मा बनना है, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। प्रश्न है, जो ज्ञानवान बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे सदा सर्विस पर जुटे रहेंगे। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने में उन्हें खुशी होगी। बाप भी उनसे राजी होगा। वह कब वाहियात खान पान आदि के ख्यालातों में समय नहीं व्यतीत करेंगे, नहीं गंवाएंगे। उनको कभी रोना नहीं आ सकता। उन्हें कभी यह अहंकार भी नहीं आएगा कि फलाने को हमने ज्ञान दिया। हमेशा कहेंगे बाबा ने ज्ञान दिया। गीत है, दुखियों पर रहम करो। ओम शांति, ओम शांति। यह तो बच्चे अभी जानते हैं कि बाबा ने रहम किया था, अब फिर से कर रहे हैं। रहम करने वाला कौन है? फिर बेरहमी कौन करता है? तो बाबा कहते हैं, यह बरोबर अभी तुम ही जानते हो। बाप ने रहम किया भारत पर, अर्थात भारत को हीरे जैसा बनाया, शिष्टाचारी देवी देवता स्वराज्य दिया। तुम अब समझ रहे हो कि लक्ष्मी नारायण को राज्य भाग्य किसने दिया? तो जरूर परमपिता परमात्मा ने रचना रची है और देवताओं ने परमपिता परमात्मा से वर्षा लिया। यह दुनिया नहीं जानती है। भारतवासियों को स्वराज्य था, बाप ने रहम किया था, पर फिर भी रहम मांगते हैं। बेरहमी कौन मिला कि जिसने कि दुखी व कंगाल बनाया, भ्रष्टाचारी बनाया। उनकी एक एफिजी वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं। इस रावण ने ही दुख दिया। जो दुख देते हैं ना, वह तंग करते हैं ना, तो उनका वैर लेने के लिए, उनकी इंसल्ट करने के लिए एफिजी अर्थात पुतला बनाते हैं। बाप कहते हैं, यह सब पतित हैं, खुद को पतित भी मानते हैं, फिर ईश्वर भी मानते हैं। अखबार में डालते भी हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पर स्थान था। सबसे पहले थे देवी देवता, फिर इस्लामी बौद्धी आदि हुए। तो बच्चों को हिसाब किताब बता दिया है। बीच में और कोई धर्म आ जाते हैं तो अब भारतवासी चित्रों को भी मानते हैं, इसीलिए यह प्रश्नावली भी बनाई हुई है। तो बाबा कहते हैं, इस पर समझाना बहुत सहज है, परंतु जिनमें ज्ञान नहीं है उनको बुद्धू कहा जाता है। ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाना है। भल सर्विस तो और भी बहुत है ना, परंतु वह हुई स्थूल सर्विस। कोई कमांडर, कोई जनरल, कोई प्यादे भी होते हैं। तो खान पान आदि बनाना, यह सब भी सेवा है। इनका भी फल अवश्य ही मिलता है। समझते हैं ना, ज्ञानी तो आत्माओं की हम सर्विस करते हैं, सेवा करने वाले दिल पर चढ़ते हैं, सब महिमा करते हैं, बाकी यह है जरूर। तो बाबा कहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा बाप को अति प्रिय लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे प्रिय नहीं हैं, प्रिय तो सभी हैं, लेकिन अति प्रिय माना क्योंकि वो बाबा का ज्ञान सुनाते हैं। सबकी सर्विस दिखाई पड़ती है बाबा को। बाबा सभी से प्यार करते हैं। यूँ तो बाबा से कोई पूछे कि मैं दिल पर चढ़ा हुआ हूँ तो बाबा बता सकते हैं। बाकी जो सिर्फ सर्विस लेते रहते हैं उनको क्या मिलेगा? भल राजधानी में आएंगे, परंतु पद तो इतना नहीं पाएंगे। तुम मित्र संबंधियों की सर्विस बहुत कर सकते हो, मतलब सर्विस का ख्याल रखना चाहिए, फालतू समय नहीं गंवाना चाहिए। उन्हों को बाबा क्या कहेंगे? बुद्धू कहेंगे। तो बाबा कितनी अच्छी तरह पॉइंट समझाते हैं। तो प्रश्नावली भी बहुत अच्छी है। जगत अम्बा है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी है लक्ष्मी। लक्ष्मी है सतयुग की और जगत अम्बा इस समय संगम युग। यह महिमा जगत अम्बा की इस समय की है। बच्चों में हड्डी धारणा चाहिए,
परिपक्व अवस्था चाहिए तब दिल पर चढ़े। स्कूल में भी स्टूडेंट नंबरवार दिल पर चढ़ते हैं ना, वैरायटी होते हैं। यह पॉइंट्स समझाने की बहुत अच्छी है। जगत अम्बा को धन लक्ष्मी नहीं कहेंगे, यह है जगत अम्बा। इनको गॉड ने नॉलेज दी है, इसलिए सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज गाई हुई है। इस समय इस नाम रूप में गॉडेज ऑफ नॉलेज है, जिस नॉलेज से ही फिर पद पाया। पास्ट जन्म में नॉलेज पाई है, तभी तो लक्ष्मी बनी है ना। लक्ष्मी पास्ट जन्म में जगत अम्बा थी, तो अब बिल्कुल क्लियर राज है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या बनेंगे। एक एक बात बड़ी अच्छी है। लक्ष्मी कैसे 84 जन्म लेती है, कहाँ कहाँ लेती है, यह समझाने की बातें हैं। समझाने की खुशी रहती है, दान देने में खुशी होती है ना। बाप अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तो फिर औरों को दान देने की सर्विस करनी चाहिए। सिर्फ मम्मा बाबा के पिछाड़ी नहीं पड़ना चाहिए, सर्विस पर लगना है, तब बाबा राजी हो। ज्ञानवान सर्विस में जुटा रहेगा, सर्विस में नहीं जुटते तो उनको बुद्धू कहेंगे। वह समझते हैं हम बाप की दिल पर नहीं हैं। बहुत फालतू खान पान के ख्यालात चलते रहते। एम ऑब्जेक्ट बाहर में तो बहुत अच्छी लिखी हुई है, नाम लिखा हुआ है, यह है पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तो बाप से 21 जन्मों के लिए फिर से हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा मिलता है। बोर्ड पर ऑक्यूपेशन पूरा लिखा हुआ है। शिव बाबा का भी चित्र है, लक्ष्मी नारायण का भी चित्र है, एम ऑब्जेक्ट भी लिखा हुआ है, परंतु समझते तो कुछ भी नहीं। फिर पूछते भी नहीं कि दुकान होती है तो उन पर बोर्ड लगा हुआ होता है, तो यह मिल्क की दुकान है या फलाने की दुकान है। सत्संग पर भी कभी बोर्ड नहीं लगता है, वह तो नामी ग्रामी हो जाते हैं। यहाँ तो बोर्ड लगा हुआ है, तो भी 21 जन्मों के लिए देवी पद प्राप्त करने की शिक्षा मिलती है, परंतु फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। फिर अंदर आकर पूछते हैं यहाँ का उद्देश्य क्या है, परंतु बोर्ड पढ़ते नहीं हैं जो एम ऑब्जेक्ट समझ सकते हैं। अगर बोर्ड पढ़ते तो एम ऑब्जेक्ट भी समझ सकते थे, नहीं पढ़ते हैं तो समझते भी नहीं, आकर के पूछ रहे होते हैं। देखना चाहिए ना किसकी दुकान है जैसे, परंतु कुछ भी नहीं जानते। आदि देव का नाम भी महावीर हनुमान रख दिया है, परंतु यह कौन है, कब होकर गए, जानते ही नहीं हैं। तुम बच्चों में समझाने की हिम्मत चाहिए। समझाने वाले में भी अगर कोई विकार होगा तो किसी को तीर भी नहीं लगेगा। अगर बाबा ने सीधा सीधा बोला, समझाने वाले के अंदर यदि विकार होगा तो कोई को तीर नहीं लगेगा, कोई बाबा का नहीं बना सकेंगे। अगर किसी को तीर लगता भी है तो वह शिव बाबा समझाते हैं। जिनमें कोई अवगुण है तो उनकी समझानी किसी को लगेगी नहीं। अगर मान लो लग भी गई तो तुम्हारी वजह से नहीं लगी, बाबा ने कहा, वो शिव बाबा ने लगाई है जो तीर लगी है। तो बाबा कहते हैं, बाबा आकर किसी को दृष्टि दे, ज्ञान देते, तो वह ऐसे समझे कि मैंने इसको बहुत अच्छा ज्ञान दिया। बाबा कहते हैं मेरे ज्ञान से इसमें परिवर्तन आया है। यह भी उल्टा अहंकार है। जिसमें रोने की आदत है वह किसको ज्ञान नहीं दे सकते। जो खुद ही रोता रहता है वो क्या ज्ञान देगा। वह तो विधवा हो गई, वो तो ये हो गया, वो कभी नहीं समझ सकते मैं किसी को ज्ञान दे सकती हूँ। मतलब जिनका फालतू बातों में ज़्यादा इच्छाएं रहती हैं, बात करते हैं फालतू, तो उनका ज्ञान तीर नहीं लगेगा, वो कभी ज्ञान दे ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं कि समझे कि वह तो बाप उनका कल्याण कर देते हैं, बस रोया तो उसकी दुर्गति है। तुम जानते हो हम हर्षित मुख देवी देवता बनने वाले, अगर रोते हैं तो खोटे कर्म किए हुए जो धोखा देते हैं। अच्छे अच्छे भी रो रहे होते हैं, फिर बाबा को किसको उठाना है तो खुद आकर दृष्टि दे देते। बाबा कहते हैं ज्ञान समझाने छोड़ अपना रोना रो लेते हैं, और ज्ञान ही नहीं समझाते तो फिर बाबा मजबूरी में आते हैं बेचारे और खुद से दृष्टि देकर खुद से ज्ञान दे करके चले जाते हैं। रोते हैं तो विधवा है ना, तो यहाँ बाबा के बने ही नहीं, अर्थात विधवा है। यहाँ कहते हैं ना कि राम के बने और फिर रोते हो, तो गोया राम मर गया इसलिए रो रहे हो। तो बाबा ने कहा मैं मर गया जो रो रहे हो तुम, इसका मतलब तुम विधवा हो गए, मुझे मार दिया और तुम रोने बैठे हो। ज्ञान देना तो छोड़ अपना ही रोना रोते हो। तो गोया राम से बुद्धि टूटा हुआ है, बेमुख है, अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए।
वेल कोई प्रभावित होते भी है ना, परंतु बाबा ने क्या कहा, बाबा की ताकत से प्रभावित होते हैं। हमारे में कोई ऐसी ताकत नहीं है। बाबा ने कहा ये बाबा की ताकत है जो भी कुछ है, तो बाबा जो बोलेगा उसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बाप ही है सत्य। अगर कोई अक्षर निकल भी गया तो बिगड़ी को बनाने वाला बैठा है। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तो सर्विस पर उपस्थित है, उनको बच्चों की भी रखनी है। बीके कहलाते हैं तो मदद भी तो करते हैं ना। कोई कोई बीके और ही नुकसान करते रहते हैं। बाबा भी जानते हैं तो जिज्ञासु भी जानते हैं इनकी चलन ऐसी है, इनकी चलन ठीक नहीं है, तब लिखते हैं बाबा इनको अपने पास मंगा लो। तो तुम बच्चों को तो दधीची ऋषि मुआफिक हड्डियाँ देनी है। कोई कोई तो देखो नवाब होकर बैठते हैं, नवाब होकर चलते हैं। बाबा समझाते हैं इस कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है, दशाएं बदलती है। कब बृहस्पति की दशा, कभी फिर शुक्र की दशा, कभी मंगल की, कभी फिर एकदम राहु की दशा बैठ जाती, फिर एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छी पॉइंट्स समझाते हैं। बोलो आप तो बड़े अच्छे बुद्धिमान पढ़े लिखे हो, बोर्ड पर तो पूरी एम ऑब्जेक्ट लिखी हुई है। एम ऑब्जेक्ट को जब समझे तब उस रुआब से अंदर आए। लिखा हुआ है गॉड फादर से वर्षा मिलता है 21 जन्म और 2500 वर्ष के लिए, तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजधानी। कोई तो अच्छी रीति समझेंगे, क्योंकि नंबरवार ग्राहक है ना। यह सब शिव बाबा की दुकान है। एक सेठ है, यह दुकान तो हज़ारों लाखों की अंदाज में निकलेंगे। तो सन्यासियों के कितने दुकान होते हैं, विलायत में भी विलायत वाले समझते हैं। भारत का प्राचीन योग और ज्ञान तो सन्यासियों ही देते होंगे, परंतु यह तो बाबा ही देते हैं। परंतु उनको यह समझ नहीं होती थी पहले। लेकिन मनुष्य कोई भी यह ज्ञान दे नहीं सकता है। इतना बड़ा ज्ञान कोई मनुष्य देगा शिव बाबा ना देकर। ये ज्ञान कौन देता है, ये ज्ञान शिव बाबा ही देते। सिर्फ देने वाले बाप का नाम बदल कर बच्चे का नाम रख दिया है। तुम सिद्ध कर बताएंगे कि हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर ही समझाते हैं। पोप को भी तो लिखते हैं ना, भारत की यात्रा पर आए परंतु यह यात्रा को पूरा समझा नहीं। तो अब कहो तुम्हारे पास किसको भेज दें। यहाँ तो वे लोग आ ना सके, पोजीशन बहुत रहता है। यहाँ तो गरीब आएंगे ना, ऊंचे ओहदे वाले नहीं आएंगे, गरीब आएंगे यहाँ पर। बाबा ने कहा क्राइस्ट बेगर है, इस समय हम भी बेगर हैं। बेगर से प्रिंस बनने वाले, बल्कि किसके पास धन बहुत है परंतु बेगर हैं। बेगर गरीबी किस चीज़ की है, विकारों में गिरे हुए हैं, इसीलिए गरीब है, क्योंकि चरित्र खत्म हो गया है। कहते हैं ना क्राइस्ट गरीब है, जरूर गरीबी में है। आएंगे ज्ञान लेने, सलाम तो भरना है ना। कयामत का समय तो है, हिसाब किताब चुक तो होने वाला है। नंबर 1 सलाम करने वाला भी यहाँ बैठा हुआ है, तो वह भी तो आएंगे ना। तुम्हारी यह सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन हो रही है, तो मुख्य चित्र क्या है, लक्ष्मी नारायण का है। फर्स्ट सेकंड थर्ड उन्हों के चित्र चले आते हैं। हमारे तो चित्र विनाश हो जाते हैं, एक्यूरेट चित्र थोड़े ही होते हैं कोई। अब देलवाड़ा मंदिर में भी जगत अम्बा और लक्ष्मी नारायण के चित्र हैं ना, परंतु किसको पता ही नहीं रहता ज्ञान ज्ञानेश्वरी सो राज राजेश्वरी बनती है, तो जरूर उसके बच्चे भी तो होंगे ना। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम। ब्राह्मण ही पढ़कर देवी देवता बनते, कितना क्लियर है। बाबा कहते हैं मुझे बच्चों का शो करना होता है, ऐसे नहीं कि उसका फल उनको मिलेगा, नहीं, बच्चों को अभी मेहनत का फल मिलेगा। मैं सर्विस करता हूँ, वह तो जिसको दृष्टि देता हूँ उसकी तकदीर है। तो बाबा कहते हैं मैं दृष्टि से उसकी तकदीर बदल देता हूँ ना। यह जगत अम्बा कौन है, यह प्रारब्ध पाई हुई है। तो बाबा कहते हैं इन बातों को मनुष्य नहीं जानते। बाप समझाते मीठे बच्चे, रोना भी अपशगुन होता है। यह बेहद का बाप का घर है। जो खुद रोते हैं वह औरों को क्या सर्विस करके हंसाएंगे। यहाँ तो देखो हंसना सीखना है। हंसना अर्थात मुस्कुराना, आवाज़ से भी नहीं हंसना है, क्योंकि आवाज़ से नहीं। यहाँ तो तुम कितनी तुमको शिक्षा दी जाती है, देखो तो पॉइंट समझाई जाती है ना, दिन प्रतिदिन नॉलेज सहज होती जाती है, तुम्हारे में भी ताकत अच्छी आ जाती है। अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा है, पहला है कभी भी अपना अहंकार नहीं दिखाना है। दधीची ऋषि मिसल सेवा में हड्डियाँ देनी है। दूसरा, सदा हर्षित मुख रहना है, कभी भी रोना नहीं है। रोना माना विधवा बनना, इसीलिए मुस्कुराते रहना है। जोर से भी नहीं हंसना है, लेकिन मुस्कुराहट भी नहीं छोड़नी है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, एक बाप में सारे संसार की अनुभूति करते हुए निरंतर एक ही की याद में रहने वाले सहज योगी भवा। अर्थ है, सहज योगी का अर्थ ही है एक को याद करना, एक बाप दूसरा ना कोई, तन मन धन सब तेरा मेरा नहीं, ऐसे ट्रस्टी बन डबल लाइट रहने वाले सहज योगी हैं। तो सहज योगी बनने की सहज विधि है एक ही को याद करना। तो बाबा ने कहा, एक बाप दूसरा ना कोई, तन मन धन सब तेरा मेरा नहीं। तो ऐसे ट्रस्टी बनकर डबल लाइट रहने वाले ही सहज योगी हैं। सहज योगी बनने की सहज विधि है एक को याद करना, एक में सब कुछ अनुभव करना। बाप ही संसार है, तो याद ही सहज हो गई। आधा कल्प मेहनत की, अभी बाप मेहनत से छुड़ा देते हैं, लेकिन यदि फिर भी मेहनत करनी पड़ती है तो उसका कारण है अपनी कमजोरी। अगर बाबा ने सब कुछ बताया तरीका, अगर उसके बाद भी दुखी हो रहे हो, मेहनत करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी है, उस कमजोरी को हटाओ। बाबा ने कहा। स्लोगन है, महान आत्मा वह है जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है, वही महान आत्मा है। महान आत्मा कौन है? जो पवित्रता रूपी धर्म को जीवन में धारण करता है, वही महान आत्मा है। ओम शांति। आज से सभी 1 जनवरी से आगे तक 30 जनवरी तक सभी अपना अलग से पुरुषार्थ करेंगे। फरिश्तेपन की स्थिति बाबा का डेली अटेंशन दिया जाएगा। उसमें पहले दिन का अटेंशन है, प्यार के सागर बाप के साथ मिलन मनाते प्यार से बाबा कहो और उसी प्यार में समा जाओ, लगन में मगन हो जाओ। यह लवलीन स्थिति है और सब बातों को सहज समाप्त कर देगी। इस स्थिति में समा जाना है, सारा दिन यही रहे। क्लास के बाद रोज़ 10 मिनट क्लास में ही बैठकर योग का अभ्यास भी करते रहें और सारा दिन बाबा के योग में मगन रहें। ये पूरा अव्यक्त मास का बहुत सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करना है। अपने आप को आगे बढ़ाना है और बातों में नहीं जाना है। बहुत समय चला गया, अब नहीं। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबकी मनोकामना शुभ भावना पूर्ण हो जाए। ओम शांति।